आपने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि कुछ लोग जानबूझकर बुरे काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता। लेकिन जब हम गलती से भी कोई गलत काम कर दे तो हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। और आपने ये भी सोचा होगा कि क्यों हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है, क्यों किसी को अमीर घर में जन्म मिलता है और कोई गरीब बनकर। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में लॉ ऑफ कर्म के बारे में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। पहले ये जानते हैं कि कर्म है क्या। कर्मफल सिद्धांत के हिसाब से इस दुनिया में हमारे साथ जो भी हो रहा है वो सब हमारे ही एक्शंस के रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। और एक्शंस के अंदर हमारे फिजिकल एक्शंस के साथ साथ हमारे थॉट्स भी आते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि अगर हम आज कोई एक्शन ले रहे हैं तो उसका रिएक्शन भी तो हमें अभी ही मिलना चाहिए। अगर हम कोई एक्शन आज ले रहे हैं तो उसका रिएक्शन हमें सालों बाद या फिर दूसरे जन्म में कैसे मिल सकता है। आप जरा सोचिए कि आपने एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंका। अब उस पत्थर को ग्रेविटी के वजह से नीचे तो आना ही होगा। अब वो पत्थर नीचे कब आएगा वो डिपेंड करता है कि आपने उस पत्थर को कितने जोर से ऊपर की ओर फेंका है। धीरे फेंकोगे तो जल्दी नीचे गिरेगा और आपको चोट भी कम लगेगी, लेकिन ज्यादा जोर से फेंकोगे तो वो गिरेगा बहुत देर से, लेकिन जब गिरेगा तब आपको चोट भी बहुत ज्यादा लगेगी। और जितने ज्यादा पत्थर आप ऊपर की ओर मारोगे उतने ही पत्थर आपके ऊपर भी गिरेंगी। लॉ ऑफ कर्म नेचर का ही एक लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ग्रेविटी से हमारा शरीर बंधा है, लेकिन कर्मफल सिद्धांत से हमारी आत्मा बंधा है। जब भी हम कोई अच्छा या बुरा काम करते हैं तब एक एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी अच्छे या बुरे कर्म के हिसाब से हमारी आत्मा में जाके स्टोर हो जाती है। मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारी आत्मा में दो अकाउंट्स है, एक जहां हमारे अच्छे कर्म स्टोर हो रहे हैं और एक जहां हमारे बुरे कर्म स्टोर हो रहे हैं। और उन कर्मों का फल हमें इस जन्म में और इसके बाद के जन्मों में मिलेंगी। अब कर्म चार प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, ये वो काम है जो आपने अपने इस जन्म में या पिछले जन्मों में किया है और आपके इस जन्म के अच्छे या बुरे कामों से आपका संचित कर्म या तो बढ़ेगा या घटेगा। मतलब ये आज तक का आपका टोटल कर्म है। दूसरा प्रारब्ध कर्म, ये वो काम है जिनका रिजल्ट्स आपको मिलने ही वाले हैं और कर्मों का फल मिलने का मतलब ही प्रारब्ध कर्म का कम होना है। क्रियमाण कर्म, ये वो काम है जिन कर्मों का फल आपको करने के साथ ही मिल जाता है। जैसे कि अगर आप दीवार पर घुसा मारोगे तो आपके हाथ में भी दर्द होगा। और चौथा आगामी कर्म, मतलब आप इस जन्म में जो काम कर रहे हैं जो बाद में आपके संचित कर्म में जाके स्टोर हो जाएगी। अब हम सभी आत्मा है और आत्मा को कभी बनाया भी नहीं जा सकता और आत्मा का कभी अंत नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का एनर्जी है और इसलिए इस दुनिया को बनाया गया था ताकि ये आत्मा एक शरीर के माध्यम से इस दुनिया के सुख और दुख को भोग सके। लेकिन इसी दौरान आत्माओं के द्वारा बहुत सारे बुरे काम भी हो जाते हैं और इसी वजह से कर्मफल सिद्धांत को बनाया गया ताकि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। और हर आत्मा का अल्टीमेट गोल होता है मोक्ष प्राप्त करना। और मोक्ष एक ऐसा स्टेट है जहां आपको अनलिमिटेड खुशियां मिलेंगी और आप इस जीवन और मृत्यु के चक्र से निकल जाएंगे। और इंसान के शरीर में रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सोच समझकर काम कर सकता है। और जब आपके संचित कर्म में अच्छे और बुरे कर्म जीरो हो जाएंगे, जब आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म के रिजल्ट्स आपको मिल चुका होगा, तब आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इंसान के शरीर में बुरे काम किए तो आपको इसके बाद के जन्म में इंसान का शरीर नहीं मिलेगा, जिसके वजह से आप मोक्ष से और दूर चले जाएंगे। अब कर्मों का फल हमें जीवन में सुख और दुख के माध्यम से मिलता है। किसी भी इंसान के जीवन में सिर्फ सुख या सिर्फ दुख नहीं होता है, क्योंकि सुख है इसलिए दुख है और दुख है इसलिए आप सुख को अलग से डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन आपको अनलिमिटेड शांति सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही मिलेगा। सुख और शांति एक चीज नहीं है। सुख बाहरी चीजों से आते हैं, लेकिन शांति अंदर से आता है। आपको गर्मी लग रही है, आपने पंखा चलाया तो आप उससे सुख तो भोग सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको उससे शांति भी मिले। आपको फिर भी ऐसा लग सकता है कि ये पंखा तो ठीक से काम ही नहीं कर रहा।
जितना ज्यादा आपके संचित कर्म जीरो होने लगेगा, धीरे धीरे आप एक ऐसे स्टेट पे पहुंच जाओगे जब आपको अच्छे या बुरे चीजों में सुख और दुख कम महसूस होने लगेगा। मतलब कोई भी अच्छा चीज होने के बाद भी आपको ज्यादा खुशी नहीं होगी और कोई बहुत बुरा चीज होने के बावजूद भी आपको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। और इसी स्टेज को निर्वाणा कहते हैं, जिस स्टेज के बाद आपको मोक्ष मिलता है। मानव शरीर धारण करने के बाद हम अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है। जैसे आप गेम खेलते खेलते उसे सेव करके रख सकते हो और उसके बाद दूसरे दिन आप फिर से वही से उस गेम को स्टार्ट कर सकते हो, वैसे ही हमारा लाइफ भी है। इसलिए हमें जितना हो सके अच्छे कर्म करना चाहिए और कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसे वीडियोज और पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।